हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं नमोर के सेकंड पार्ट में और ये किंग इन ब्लैक की साइड स्टोरी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमोर कहता है, हम नॉर्थ की तरफ चले गए। रास्ते में द स्विफ्ट टाइड ने हमें अपने एडवेंचर के किस्से सुनाए। हम रास्ते में कुछ विलेजेस से निकल रहे थे, तभी हमने देखा तो यहाँ पर सीन है कि कुछ लुटेरों ने विलेज वालों पे हमला कर दिया है। वो कह रहे हैं या तो तुम लोग अपना खाना हमें दे दो या मरने के लिए रेडी हो जाओ। वो लोग डर के मारे भाग रहे हैं। तभी वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। द स्विफ्ट टाइड की कमांडर खालसा कहती है, तो तुम क्या कह रहे थे, नहीं तो क्या होगा। साइक्लॉप्स और खालसा उन पे हमला कर देते हैं और उनको पीटना शुरू कर देते हैं। वो लोग माउंटेन पे हमला करते हुए कहते हैं कि हम लोग इन लोगों को पीट देंगे, ये बहुत ही कम है हमारे सामने। वो उनको पकड़ लेती है और कहती है, अच्छा तो तुम ऐसा करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। वो उनको कुचल देती है। स्वीट मर्सी और ग्राना भी उनको पीट रही हैं अच्छे से। यहाँ पर नमोर और टोमा भी उनके साथ लड़ रहे हैं। नमोर कहता है, इस बार हम द स्विफ्ट टाइड के फुल फ्लेज साथी बनकर लड़े, हमने उनको पीटा। डोरमा और उसकी मछली एम्ब्रोस भी उनको पीट रहे हैं। वो सभी लोग उनको इतना पीटते हैं कि वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं। और टोमा कहता है, भाग जाओ डरपोको, भाग जाओ और वापस लौट कर मत आना, इस बार तुम्हें यहाँ से लूट नहीं मिलेगी। खालसा कहती है, टोमा वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते, जब हम यहाँ से चले गए वो वापस लौट आएंगे, हम तुम्हें सिखाते हैं ये कैसे किया जाता है। वो उनके पीछे जाते हैं। वो चट्टान के पीछे जाकर छुप जाते हैं। वो लोग उनको पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी उनको एक झटका लगता है जोरदार। ये एक बड़ा सा ऑक्टोपस लग रहा है देखने में। नमोर कहता है, मुझे नहीं पता उस टाइम वो क्या था, पर वो जो भी था वो मृत्यु से भी बुरा था। उसकी पावर्स ने हमें एक जगह पर जमा दिया था। उसका कब्जा हो चुका था हमारे माइंड पर, हमारी आत्मा पर। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता वो कितना पेन था। वो लुटेरे हंसते हैं और कहते हैं, ये थे हीरो इनके, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें तो एम्पायर की पावर भी नहीं रोक सकती। हमारे पास ये हमारा डरावना सर्वेंट है, ये हमारा नौकर है। साइकोरेक्स कहती है, तुम्हें लगता है ये डरावना जीव तुम्हारा सर्वेंट है? मुझे तो लगा था ये काफी टाइम पहले ही खत्म हो गए हैं। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने इसे कैसे ढूंढ लिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके मास्टर हो तो ये तुम्हारी भूल है। तुम लोग इसे अपने ही लोगों को खिला देते हो, तो खिलाते रहो, एक दिन ये तुम्हें ही डिस्ट्रॉय कर देगा। वो खुद को उसके चुंगल से छुड़ा लेती है और अपनी पावर्स का यूज करती है उस बड़े से जीव पर। खालसा उसको कहती है, थैंक यू हमें फ्री करने के लिए, अभी मैं इसको संभाल लूंगी। वो उस बड़े से जीव पर हमला कर देती है। वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है, आज से इसका अंत हुआ। और वो लुटेरे फिर से वहां से भाग जाते हैं। लोग उनके नाम के नारे लगा रहे हैं, उनको चीयर कर रहे हैं। वो कहती है, मुझे लगता है अभी ये लोग भी आराम से यहाँ पर रह पाएंगे। चलो जाने से पहले इनको मिलते हैं और हम इनको दिलासा देते हैं कि अभी वो वापस नहीं आएंगे। डोरमा कहती है, देखो नमोर, जो हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते थे वो यहाँ पर हो रहा है और हम भी इसका हिस्सा हैं। नमोर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और वो कहता है, टोमा तुम इतने चुपचाप क्यों हो? वो कहता है, कुछ नहीं हुआ, पर वो थोड़ा सा उदास दिख रहा है। उस विलेज के लोगों ने उनका थैंक यू करने के लिए उनके लिए पार्टी रखी, पर वो लोग बहुत ही ज्यादा थे नंबर्स में, इसलिए उन्होंने उनको इग्नोर किया और कहा कि वो लोग अपना खाना बचा के रखें आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि उनके साथ राज्य के दूसरे सैनिक भी थे। नमोर फिर से अटोमा को कहता है कि तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, क्या बात हो गई? तो वो कहता है, कुछ खास नहीं नमोर, मैं उन लुटेरों को बुरा नहीं कह सकता, जबकि मुझे पता है ये मेरे राज्य के लोग भी हो सकते थे। तो नमोर कहता है, पर वो लोग तो चोर थे, लुटेरे थे। तो ग्राना कहती है कि चास्प के लोग इधर उधर जाते रहते हैं, वो एक जगह पर नहीं रहते। मेरा और हमारे प्रिंस का इन लोगों के साथ काफी वास्ता रहा है, वो टाइम के साथ किसी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो रास्ते में ऐसा ही करते होंगे। तो टोमा भी उसके साथ सहमत होता है और वो कहती है कि ओशन में ऐसा ही होगा अगर तुम भूखे हो और तुम्हारे पास हथियार हैं। डोरमा कहती है, मुझे नहीं अंदाजा था कि उसकी लाइफ हमारी लाइफ से इतनी अलग है। तो खासा कहती है, यही तो खासियत है इस बात की, अगर हम अलायंस बन जाएंगे हम दोनों के पास होगा कुछ ऑफर करने के लिए। नमोर भी कहता है, हाँ टोमा तुम अकेले नहीं होगे, हम तुम्हारे साथ होंगे हमेशा। तो टोमा कहता है, हाँ मुझे पता है। यहाँ पर साइकोरेक्स कहती है, डोरमा तुम्हारा पेट बहुत ही ज्यादा शानदार है, इसने तो हमें बचाया भी है। तो वो कहती है, हाँ सही कहा आपने, एम्ब्रोस हमारी बहुत मदद करता है, हमारे कोर्ट के जादूगर ने इसको जादू शक्तियां दी हैं क्योंकि ये हमारा वफादार रहा है। नमोर हंसते हुए कहता है, तो अटोमा तुम्हें ऐसी लड़कियां भी वहां ही मिलेंगी। तो वो कहता है, ये चार्ल्स की लड़कियां और इनमें लड़कियों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। डोरमा साइक्लॉप्स को कहती है कि तुम मुझे अपने जादू के बारे में बताओगी, या ये सीखने में ज्यादा मुश्किल है? क्योंकि मैंने कोर्ट में थोड़ा सा सीखा तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि मुझ में क्षमता है, मैं सीख सकती हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई भी जादू सीख सकता है। तो वो उसे जवाब देती है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, चाहे जिनके पास टैलेंट भी क्यों ना हो, और आपके पास
पास तो कोर्ट की काफी जिम्मेदारियां होंगी, तो मुझे नहीं लगता आप टाइम निकाल पाएंगी। और मैं उस क्रिएचर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी, बस मेरे पास थोड़ा ज्यादा सा एक्सपीरियंस था, मैं ज्यादा कुशल थी। मैजिक बस तुम्हारी पावर्स पे डिपेंड नहीं करता, ये तुम्हारी विल पे भी डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हो, कैसे शेप कर रही हो। ये तुम्हारे कैरेक्टर पर भी डिपेंड करता है। जो फोर्सेस तुम यूज करती हो जादू करने के लिए, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती होनी चाहिए, उन्हें तुम्हें सुनना चाहिए, जैसे उस क्रिएचर की पावर्स ने मुझे सुना। पावर तो बस एक शुरुआत है, पर ये एक अच्छी शुरुआत होती है। तो नमोल कहता है एक अच्छी शुरुआत, इसका क्या मतलब? तो वो कहती है मैं सोच रही थी उस पत्थर के बारे में, द अनफॉरगेटन स्टोन। अगर पावर ही मैटर करती तो जितनी पावर उस पत्थर में है उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा, हम सब उसके गुलाम होते, क्योंकि ये इतना पुराना और डेडली है। ये चीज हमारे एम्पायर से भी पुरानी है। जैसा कि आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, एटलांटिस पहला नहीं है जिसने पूरे समुद्र पर राज किया है, और ना ही सबसे शक्तिशाली। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही पुराने जीव आए थे जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा डार्क पावर्स थी। उन्होंने सभी को अपना गुलाम बना लिया, वो सभी को काटते थे, मारते थे। उन्होंने काफी बड़ी बड़ी सिटीज बनाई और वहाँ पर रहते थे बहुत ही भयानक से क्रिएचर्स। कुछ तो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं उनके डार्क राज्यों में। तो जब एटलांटियंस आए तो उन्होंने इनका सामना किया, वो इनसे लड़े, उन्होंने इनको खदेड़ कर समुद्र की गहराइयों में पहुंचा दिया। जिनको वो मार सके उन्होंने मारा, और जो बच गए उनको उन्होंने बंदी बना दिया उस स्टोन में। उस स्टोन में भरी गई हैं बहुत ही ईविल शक्तियां, डार्क शक्तियां, उनकी आत्माएं उसमें कैद हैं। पर डार्क शक्तियों को कोई भी रोक नहीं सकता। तुम उनको कितना भी सिक्योर करके रख लो, वो हाथ से निकल जाते हैं, उनको कोई ना कोई चुरा लेता है। पर अभी हमें उस पत्थर का पता लग गया है, तो हमें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी उसको अपने काबू में करना चाहिए। तो नमोर कहता है तो हम फिर वहां पे क्यों रुके उन लुटेरों से लड़ने के लिए? तो खासरा कहती है तुम्हें इसका रिग्रेट नहीं होगा, ये तुम्हारे ही लोग हैं नमोर, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इनको ऐसे मत छोड़ना कभी भी मुसीबत में। नमोर कहता है हाँ कभी नहीं। नमोर कहता है एक प्रिंस के लिए ये अच्छी एडवाइस थी, पर हमें वहाँ पर जल्दी ही पहुंचना चाहिए था। वहाँ पर धरती के लोग पहुंच चुके थे। वहाँ पर कुछ लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये पत्थर यहाँ पर कितने सालों से है, ये हमें पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था जब ये सिटी बनी थी। तो दूसरा कहता है तब ये शायद यहाँ पर हो ही ना, ये तो अभी यहाँ पर एकदम से आ गया है। तो फिर से दूसरा बंदा कहता है क्या पता इसमें क्या राज छुपे हैं, ये हमें क्या जानकारियां दे सकता है। दूसरा बंदा कहता है कि ये तो यहाँ से निकालना ही नहीं चाहता इस पत्थर को, हम तो इसको एग्जामिन भी नहीं कर पाएंगे। तो वो बंदा कहता है मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे डेंजरस लग रहा है। तो वो बंदा चिल्लाता है उस पर और कहता है द होल सोसाइटी तुम्हारे ड्रीम्स देखने नहीं आई यहाँ पर, मेरी डिमांड है उसे वहां से निकालो। तो वो कहता है बेरोन तुम्हारी डिमांड, मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हें यहाँ पर इन्विटेशन देकर बुलाया गया है एज ए कंसल्टेंट। ये ऑपरेशन मेरा है तुम्हारा नहीं। ये उनका डायरेक्टर होता है वाजीन, जो उनको ऊपर से देख रहा होता है। तो वो बंदा शांत हो जाता है और कहता है हाँ जी डायरेक्टर जरूर। उनका डायरेक्टर कहता है कि हम इसको अभी पानी से नहीं निकालेंगे, हमें वार्निंग दी गई है कि शायद इससे हमारा शहर तबाह हो सकता है, इसीलिए हम इसको एक्सरे के थ्रू कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या तुम्हें ये सूट करेगा बैरन? तो बैरन कहता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका डायरेक्टर उनको ऑर्डर देता है। नामोर उसके साथ उसकी टीम भी वहां पहुंच चुकी है। साइक्लोप्स उनको अपने जादू के साथ दिखाती है कि वहां पर कुछ लोग हैं, उन्होंने भी पत्थर ढूंढ लिया है। नामोर कहता है ये लोग क्या है, ये लग तो इंसान रहे हैं पर इनके सर इतने बड़े क्यों हैं, ये क्या रॉबोट्स हैं? तो वो कहती है ये तो मुझे पता नहीं, पर ये उन पत्थर के पास है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। खासा अपने गार्ड्समैन को कहती है कि यहाँ पर टेंट लगाओ, हमें तैयारी करनी होगी, अगर हमें बैकअप की जरूरत पड़ी तो तुम लोग आ जाना। नमोर अटूमा को वो कहती है कि तुम लोग हमारे साथ चलो, पर वो लोग उस तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, हर तरफ कुछ काला काला फैलना शुरू हो गया है। नमोर कहता है ये मुझे बहुत ही गलत लग रहा था, ये मुझे किसी जहर की तरह लग रहा था। खासा उन तीनों को कहती है कि तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ। वो कहती है मैंने कहा गार्ड्समैन के पास वापस जाओ, अगर हम लोग नहीं बचे तो तुम लोग किसी को कुछ बता तो पाओगे? पर नमोर कहता है हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो साइक्लोप्स को कहती है कि इनको यहाँ से बाहर निकाल दो। वो वैसा ही करती है और उनको उस डार्कनेस से बाहर फेंक देती है। नमोर कहता है जैसे उस डार्क वाटर ने हमें टच किया था, हमारी तो रूह काम गई थी। नमोर कहता है इसके अंदर क्या है? वो लोग डरे हुए हैं। यहाँ पर हम वापस धरती पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो लोग फंसे हुए हैं। उनका डायरेक्टर कहता है ये क्या हुआ बोरन? वो कहता है मुझे भी नहीं पता। वो कुछ अजीब सा बोलना शुरू कर देता है, तभी उनको कुछ दैत्य सा जीव जकड़ना शुरू कर देता है। वो लोग चिल्लाते हैं मदद के लिए। यहाँ पर सभी लोग बाहर की ओर भाग रहे हैं अपनी जान को बचाकर। वहाँ पर धमाके ही धमाके हो रहे हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ से कुछ डार्क से जीव निकलते हैं और ये होते हैं द स्विफ्ट टाइड, जो कि उस डार्कनेस की जकड़ में आ चुके हैं। उनका हुलिया भी बदल चुका है। तो गाइस ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।